एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस में, तो आप उसका पाथ बताओ। यार कुछ बताने वाली बात है यार? अरे मुझे एक बात बता दो, चार्ज जा रहा है एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड है माइनस जेड में, कितने डिग्री पे एंटर कर रहा? पाथ कैसा होगा? हो गया, ठीक है, हो गया ना। 2018 पांचवें सवाल की बात करते हैं। 2018 में सवाल आया हुआ भाई, सुनो रे बहुत अच्छे समझना। अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग अलोंग पैरेलल पाथ, दोनों भाई साथ साथ चल रहे हैं, बाइक पे चलते हैं, स्कूटी पे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करके। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठता है, सबसे पहले जी बताओ कितने एंगल पे एंटर करे, क्यों उसी के हिसाब से तुम्हारा आंसर आएगा। 0 पे करे तो बताओ, 90 पे करे तो बताओ, वरना जैसे भी करे 30 पे करे तो बताओ। ठीक है जी। अच्छा, एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड और कह रहा कोमा एक्टिंग परपेंडिकुलर टू देयर पाथ, एक ऐसे फील्ड में एंटर कर गए जो उनके पाथ के परपेंडिकुलर एक्ट करता था। समझ में आ गई बात? तुम पाथ कैसा होगा? समझ में आ गया भाई? वे जा रहे थे भाई दोनों, मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे था या ऐसे था, कैसे था या ऐसे था या ऐसे था, जैसे आपका मन करे। वे जब उसमें एंटर करे तो उन्हें मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिला? 90 वाला मिला। तो ये बात तो तुमने बिल्कुल फिक्स कर दी कि पाथ होगा तो सर्कुलर होगा। अब ये बताओ दोनों भाई बिल्कुल आइडेंटिकल थे या थोड़ा बहुत अंतर था? तो आप बोलोगे आइडेंटिकल तो ना थे जी, एक तो था प्रोटॉन और एक था इलेक्ट्रॉन, एक अंदर रहता था, एक बाहर रहता था न्यूक्लियस में, है ना। तो अंतर है, किस बात में अंतर है जी? मास में अंतर है जी। चार्ज में भी अंतर है चार्ज में? नहीं, चार्ज सेम है। नेचर डजंट मैटर कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो बात छोड़ो, चार्ज है सेम, मास है अलग अलग। क्या पूछ लिया? कह रहा विच ऑफ देम विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद हायर फ्रीक्वेंसी, कौन हायर फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा? 2018 में आया हुआ सवाल है। फ्रीक्वेंसी का जिक्र करा था ना अभी मैंने, सेम होगी, प्रोटॉन की भी और इलेक्ट्रॉन की सेम फ्रीक्वेंसी होगी, पक्का? कारण बताइए क्या? वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। रे आंख के अंधो, वो अकल के अंधो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास अलग अलग ना, मास पे तो करता होगा। समझ में आ गई बात? आइए जरा, T बराबर होता है 2 पाई m अपॉन क्यू बी, दोनों पे चार्ज सेम, दोनों के लिए फील्ड, दोनों के लिए 2 पाई, दोनों का मास अलग अलग, तो दोनों का टाइम पीरियड, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F बराबर क्यू बी अपॉन। अब मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, दोनों के लिए चार्ज सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, और ये तो है ही सेम, तो मास के इनवर्सली है। अब बताओ मास किसका ज्यादा? तो प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी कम, इनवर्स का रिलेशन है। तो जिसका मास ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, और जिसका मास कम उसकी फ्रीक्वेंसी। तो बताओ जल्दी जल्दी चक्कर कौन लगाएगा? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम तो उसकी फ्रीक्वेंसी, और प्रोटॉन का मास ज्यादा इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी, तो वो लेट चक्कर लगाएगा। समझ में आ गई बात तुमको? सेम पास से जा रहे थे, वेलोसिटी सेम थी, सेम फील्ड में एंटर करें, लेकिन पता दिक्कत क्या रहेगी? एक प्रोटॉन था एक इलेक्ट्रॉन था, मास वेरी करके। समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी के ऊपर सवाल बन सकता है ना। अब समझ में आ गया ना मैंने पहले क्यों पढ़ाया? अगर अब मैं तुमको कहता ना पहले आप फ्रीक्वेंसी देख लो, आ जाओ, फिर तो तुम्हारा हो लेता काम।